एक बार फिर कर्नाटक दौरे पर मोदी, चुनावी जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कर्नाटक में मोदी ने आमजन को किया संबोधित, कहा बीजेपी कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। बीजेपी कर्नाटका की संस्कृति पर कोई आंच नहीं आने देगी। कर्नाटक में पीएम ने आमजन को बीजेपी की उपलब्धियों के बारे में बताया। कहा किसानों को सिंचाई से राहत दिलवाने के लिए बीजेपी सरकार 70 से ज्यादा झीलों का उद्धार कर रही है। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। राजस्थान सरकार की योजनाओं का घोषणा पत्र में जिक्र। 200 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं पर रहेगा खासा फोकस। सीएम गहलोत मीडिया से हुए मुखातिब, कहा कर्नाटक के लोगों से मिलकर अच्छा लगा। वोटर्स में कांग्रेस को लेकर बेहद उत्साह। मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, यहां घोटालों की सरकार है। सीएम अशोक गहलोत ने कर्नाटक में की जन सुनवाई। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी लोगों को भड़काती है पर ज्यादा वक्त तक नहीं भड़का पाएगी। जनता धीरे धीरे सब समझ रही है। कर्नाटक में जन सुनवाई के दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा नहीं करती। यूपी में 2 सिलेंडर फ्री देने का वादा किया था, वहां दिया नहीं और यहां 3 सिलेंडर फ्री देने का वादा कर दिया। कर्नाटक में सीएम गहलोत की जन सुनवाई। राजस्थान में किए गए काम के बारे में दी जानकारी। कहा वक्त आ गया है कि हमने जो राजस्थान में काम किए हैं वो किसी राज्य ने आज तक नहीं किए, वो सभी राज्यों में लागू हैं। कर्नाटक में सीएम गहलोत ने राइट टू हेल्थ के बारे में बताया। कहा राजस्थान पहला ऐसा देश है जिसने आरटीएच को लागू किया है। साथ ही पीएमसी की आरटीएच को पूरे देश में लागू करने की मांग। कांग्रेस की बनाई कई लाभदायक योजनाओं का किया जिक्र। कर्नाटक में जनसुनवाई के दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर उठाया सवाल। कहा बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं करती है, लोग नहीं करेंगे आपकी बातों पर भरोसा। कर्नाटक चुनाव को लेकर बोले सीएम गहलोत। कहा चुनाव में एक तरफा कांग्रेस पक्ष का माहौल, पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 50 डेज काउंटडाउन का आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेता हुए शामिल। जयपुर के भवानी निकेतन में किया हजारों लोगों ने योग। अप्रैल 2023 में बना जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड। सरकार ने जुटाए 1,87,00,000 करोड़ रुपए। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। गाजीपुर से बसपा सांसद अफजल अंसारी को बड़ा झटका। लोकसभा सचिवालय ने संसद सदस्यता को किया रद्द। गैंगस्टर एक्ट केस में मिली थी 4 साल की सजा। मोदी सर ने मानहानि मामला। हाईकोर्ट में सुनवाई आज। राहुल के वकील सिंघवी की दलील, उन्होंने मर्डर नहीं किया, इसे माफ नहीं किया जा सकता। कर्नाटक में बजने लगा चुनावी बिगुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा। जनसभा को किया संबोधित। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिन का मालदीव दौरा। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह से की मुलाकात। मारिया दीदी ने किया स्वागत। दोनों देशों में आपसी रक्षा संबंध को और मजबूत करने पर चर्चा। जम्मू कश्मीर में पहली बार बाहरी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 336 फ्लैट्स के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिए जाएंगे फ्लैट। इस महीने के अंत तक पहले बैच में दिए जाएंगे 96 फ्लैट्स। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में हासिल की एक और बड़ी कामयाबी। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी कंटेनर का किया सफल परीक्षण। हवा से गिराया जा सकता है कंटेनर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर लगातार किया जा रहा है प्रचार। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव में पहले चरण में 4 मई को होगी वोटिंग। इससे पहले बीजेपी ने लखनऊ को 35 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला बाहर। विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण लिया गया फैसला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में धनबल का दुरुपयोग करके जीतना चाहती है चुनाव। राज्य चुनाव आयोग से इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेने के लिए कहा। मुंबई में एमवीए की विशाल रैली का किया गया आयोजन। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा मोदी कहते हैं उन्हें कांग्रेस ने 91 बार गाली दी, पर जब आपके लोग मुझे गाली देते हैं तो आप चुप क्यों रहते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को मजदूर दिवस पर की बड़ी घोषणा। का प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर 1 मई को घोषित किया जाएगा सरकारी अवकाश। साथ ही कहा पत्रकारों के लिए भी कांग्रेस लाएगी सुरक्षा कानून। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ। कहा पहलवानी में समाजवादी लोग आगे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पर अखिलेश यादव ने भी साधी चुप्पी।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान, कहा राजस्थान सरकार पूरी तरह फेल, कर्नाटक में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। आप नेता संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें, शराब नीति केस से जुड़ा संजय सिंह का नाम, ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम, संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप। बीजेपी का धरना आज भी जारी, सीएम केजरीवाल के खिलाफ उनके घर के सामने दे रहे हैं धरना। सीएम केजरीवाल के घर को सजाने में खर्च हुए 45 करोड़ रुपए, बीजेपी मांग रही केजरीवाल से हिसाब। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने गहलोत सरकार पर कसा तंज, कहा राजस्थान में जंगल राज है, सरकार ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया। गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर रूडी ने जाट सीएम फेस को लेकर दिए बयान पर कहा, मैं अपने बयान पर कायम, आने वाले समय में उनका हक और अधिकार देना चाहिए। जाट समाज सबसे बड़ा वर्ग है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बहरोड विधायक पर विधायक कोष की राशि अपने चहेतों को बांटने का आरोप, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, सरकार के नुमाइंदे और अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कांग्रेस सरकार ना तो जवाबदेही है और ना ही पारदर्शी, ना ही संवेदनशील। अलवर के खेड़ली में खड़े गेहूं से भरे कंटेनर के टायरों में लगी आग, सड़क पर लगे बिजली के तारों को छू लेने के कारण लगी आग। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया काबू, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, जेडी प्रवर्तन दस्ते ने जोन 9 में की कार्रवाई, 2 स्थानों से हटाया अवैध निर्माण, करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। जयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में पेपर लीक मामले के आरोपी आरपीएससी सदस्य कटारा और ड्राइवर को किया कोर्ट में पेश, कोर्ट ने दोनों को 15 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। जयपुर के मांडवा थाना पुलिस पर हमले मामले में रनिया गैंग का एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस को 6 दिन बाद मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने वेराकारा के घने जंगल में घेराबंदी कर पकड़ा। भरतपुर जिला स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई, 4000 रुपए का इनामी बदमाश पकड़ा, अपराधी तेजा और तेजपाल को करवारी से किया गिरफ्तार। बाड़मेर की भारत पाक सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तारबंदी पार कर रहे 2 घुसपैठियों को किया ढेर। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में 3 साल के मासूम की तालाब में डूबने से हुई मौत, नाना के घर छुट्टियां मनाने आया हुआ था मासूम। धौलपुर में एक महिला के कूलर में करंट लगने से हुई मौत, स्थानीय लोगों ने पुलिस को किया सूचित, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का किया मौका मुआयना और शव को मोर्चरी में रखा। झुंझुनू के नेहरा अस्पताल में इलाज के दौरान हुई महिला की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बार फिर हुई गैंगवार, कुछ अपराधियों ने टिल्लू ताजपुरी गैंगस्टर पर हमला कर ली जान, पेट में लोहा घुसाकर की हत्या। धौलपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, फिलहाल पुलिस कर रही है आत्महत्या के कारणों की जांच। जालौर के सांचौर में कार चालक ने अचानक अपना नियंत्रण खो दिया, हादसे में एक की मौत जबकि 3 लोग हुए घायल, सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सीकर के दाता रामगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरा सीमेंट से भरा ट्रेलर चालक गंभीर घायल। भीलवाड़ा के जहाजपुर थाना क्षेत्र में ट्रेलर और कार में हुई भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। कोटा में कार ने 2 युवकों को मारी टक्कर, दोनों युवक गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भरतपुर के कामा में एक दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित गाड़ी ने मकान की दीवार को मारी टक्कर, मकान की दीवार भरभरा कर गिरी नीचे, एक महिला और 4 बच्चे मलबे के नीचे दबे। बांसवाड़ा में कुत्ते को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट, गंभीर हालत में बागीदौरा अस्पताल में कराया भर्ती, एमजी अस्पताल में उपचार के दौरान तोड़ा दम, परिवार में मचा कोहराम। अलवर में तेज गर्जना के साथ बारिश, बरसात होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, हवा और बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। जयपुर में आज विशाल योग महोत्सव आयोजित, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के शामिल नहीं होने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने साधा निशाना, कहा ऐसे भव्य कार्यक्रम में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसलमेर के रामगढ़ में पुलिस ने वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर, यातायात नियमों का पालन करने को लेकर किया जागरूक, बिना हेलमेट बाइक चालकों को भी किया जागरूक।
भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र में बदमाशों का बढ़ता जा रहा आतंक। बदमाश हथियारों से लैस होकर आने जाने वाले लोगों पर बोल रहे हमला। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। जयपुर के सीकर रोड पर भवानी निकेतन कॉलेज में विशाल योग महोत्सव का आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे मौजूद। अजमेर हाथीवाटा स्थित श्री सिंह सभा गुरुद्वारा कमेटी ने जिला कलेक्टर अंशदीप से की मुलाकात। गुरुद्वारे में बने स्कूल की बिल्डिंग का कब्जा दिलाने की मांग की। गुरुद्वारा कमेटी का आरोप, पूर्व में श्री गुरु नानक स्कूल का संचालन गुरुद्वारे की बनी बिल्डिंग में ही किया जाता था। प्रतापगढ़ में पर्यावरण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला एक पेड़ देश के नाम अभियान विषय पर की चर्चा। बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी रहे उपस्थित, अपने अनुभव किए साझा। फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता पहुंची कोटा। जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। शहरवासियों ने कोटा की बेटी के लिए बिछाए पलक पावड़े। कई संगठनों की ओर से किया जा रहा स्वागत। टोंक के मालपुरा में सुरक्षा की मांग को लेकर महिलाओं ने एएसपी राकेश कुमार बैरवा को सौंपा ज्ञापन। सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बढ़ाने की मांग। 23 अप्रैल को 2 पक्षों में हुए पथराव के बाद महिलाओं में डर का माहौल। जोधपुर में सफाई कर्मियों ने दिया शहर को साफ करने का संदेश, तो निगम के अधिकारियों ने दिया हड़ताल का संदेश। कहा नहीं होगी किसी प्रकार की हड़ताल। एक संदेश चल रहा, समाज के अलावा किसी दूसरे समाज को नौकरी लगाने को लेकर विरोध जारी रहेगा। बूंदी के लाखेरी उपखंड की इंद्रगढ़ नगर पालिका में कार्यरत गैर वाल्मीकि समाज के 5 सफाई कर्मचारियों को किया निलंबित। ईओ गोपाल लाल ने कार्य के प्रति लापरवाही करने पर निलंबित कर लगाया डीडीआर कार्यालय। झुंझुनू में नहीं थम रहा नए जिलों की सीमाओं को लेकर विरोध। खेतड़ी क्षेत्र की 9 पंचायतों के ग्रामीणों का धरना। कलेक्ट्रेट पर धरना देकर ग्रामीणों ने दी सीधी चेतावनी। बोले यदि हमें शामिल नहीं किया गया नीमका थाना जिले में चुनाव का करेंगे बहिष्कार। जयपुर में आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा योग महोत्सव 2023 का आयोजन। भवानी निकेतन ग्राउंड में हो रहा है आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्र सहित बीजेपी के कई नेताओं ने किया योगाभ्यास। हजारों की संख्या में लोग कर रहे योगाभ्यास। प्रदेश बीजेपी नेतृत्व में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किए जाएंगे। 15 मई से 23 अक्टूबर तक होगा आयोजन। इसे लेकर सीकर के दाता रामगढ़ में मीटिंग का हुआ आयोजन। सीकर में 300वां नृसिंह लीला महोत्सव का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने लिया भाग। सुबह महाआरती के साथ हुआ कार्यक्रम का समापन। अलवर के खेडली क्षेत्र के गांव खातीपुरा में हेलीकॉप्टर से आया दूल्हा। गांव के पास ही हेलीपैड बनाकर उतारा गया हेलीकॉप्टर। इस दौरान पुलिस दाब्ता तैनात रहा। साथ ही भारी संख्या में ग्रामीण हेलीकॉप्टर को देखने पहुंचे। जयपुर हाईकोर्ट में मुकदमे सूचीबद्ध करवाने को लेकर वकील और पक्षकार परेशान। कई मुकदमों में जल्द सुनवाई की अर्जी दायर करने के बावजूद मुकदमे नहीं हो रहे सूचीबद्ध। सुमेरपुर की तखतगढ़ नगर पालिका के सामने धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माण। नगरवासियों की लिखित में दी गई शिकायत के बाद भी चल रहा अवैध निर्माण। जयपुर के शाहपुरा इलाके के देवन गांव में अवैध रूप से शराब की दुकानें खोलने पर ग्रामीणों में रोष। गुस्साए ग्रामीणों ने देवन शाहपुरा सड़क मार्ग जाम कर किया प्रदर्शन। शराब की दुकान को हटाने की मांग की। उग्र आंदोलन की चेतावनी। भीलवाड़ा में कर्मचारियों की हड़ताल से सूना पड़ा यूआईटी कार्यालय। सोमवार को यूआईटी में भी लटके मिले ताले। आमजन परेशान। हड़ताल के कारण करोड़ों के सरकारी कामकाज अटके। दौसा के बांदीपुर में एक बार फिर से शुरू हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल। गैर वाल्मीकि समाज के लोगों पर काम नहीं करने का आरोप। हड़ताल के कारण एक बार फिर चरमराई सफाई व्यवस्था। पिछले 12 दिन से जयपुर के बस्ती में देखा जा रहा पैंथर का मूवमेंट। कल रात पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में शावक हुआ कैद। वन विभाग की टीम ने लगाया दूसरा पिंजरा। ऐश्वर्या शर्मा ने छोड़ा गुम है किसी के प्यार में सीरियल। पत्रलेखा उर्फ ऐश्वर्या शर्मा ने इस सीरियल को अलविदा कर दिया। ऐश्वर्या शर्मा के आखिरी दिन पर उनके पति नील भट्ट ने किया एक भावुक पोस्ट। गुम है किसी के प्यार में उनके आखिरी दिन पर बहुत रोए नील। प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ फैशन इवेंट मेट गाला 2023 में की शिरकत। मेट गाला 2023 में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ब्लैक कलर के आउटफिट में आए नजर। प्रियंका और निक की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान के पेशावर में राज कपूर की खानदानी हवेली फिर से चर्चा में। पाकिस्तानी कोर्ट ने इस हवेली को लेकर दायर की गई याचिका को किया खारिज। याचिका में हवेली पर मालिकाना हक को लेकर किए गए थे दावे। आलिया भट्ट ने सबसे प्रतिष्ठित फैशन इवेंट मेट गाला 2023 में पहली बार की शिरकत। मेट गाला के रेड कार्पेट पर
व्हाइट कलर का गाउन पहनकर बिखेरा जलवा। आलिया के अलावा इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा ने भी की शिरकत। पोनियन सेल्वन पार्ट 2 ने फर्स्ट वीकेंड में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई करीब 80 करोड़। मणिरत्नम की PS2 ने 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड कमा ली 150 करोड़। फैंस को पसंद आ रही फिल्म। अपनी गोद भराई में पति जैद दरबार के साथ गौहर खान ने किया डांस। गौहर खान की गोद भराई में शानदार केक के हो रहे चर्चे। गौहर और जैद ने रखा बेबी शावर। टीवी इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां हुई शामिल। गुम है किसी के प्यार में के ट्रैक में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ऐश्वर्या शर्मा होंगी गुम है किसी के प्यार में से बाहर। मेकर्स ने नए ट्रैक के लिए ऐश्वर्या को किया बाहर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मुंबई एयरपोर्ट पर पापाराजी से बात करती हुई आई नजर। इस दौरान कंगना को पता चला कि पापाराजी को उनसे डर लगता है, इसलिए वो उनसे सवाल नहीं करते। इस पर एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल। दिवंगत एक्टर एलन रिकमैन को श्रद्धांजलि देते हुए गूगल ने उनके लिए तैयार किया खास डूडल। हैरी पॉटर सीरीज में प्रो सेवरस स्नैप का किरदार निभाने वाले को खास मौके पर गूगल ने डूडल पर सजाया। कियारा आडवाणी ने पति सिद्धार्थ के लिए खुद बनाया सुबह का नाश्ता। सिद्धार्थ मल्होत्रा के सुपरमैन बाउल पर टिकी है लोगों की नजर। ऋषि कपूर की तीसरी पुण्यतिथि के दिन उनके परिवार और दोस्तों सहित सिनेमा जगत से जुड़े स्टार्स ने उन्हें किया याद। रणबीर कपूर ने कहा कि पिता की जगह कोई नहीं ले सकता।